soldiers. और अब विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइकर व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाल रहे हैं 7 कुमाऊं के सूबेदार विकेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं पहले LSV पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी आप देख सकते हैं। इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं दूसरे LSV पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई गई है जिसकी मारक क्षमता 2 किलो व्हीकल पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कोर मिसाइल लगाई गई है। भारतीय सेना को नई शक्ति प्रदान करता ये हथियार। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। ये 2 वाहन के संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नेतृत्व 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के नायब से कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर मोटर एक बहुमुखी हथियार मंच है जो सटीकता के साथ प्रहार कर सकता है और 8.2 किलोमीटर की रेंज रखता है। और अब आपके सामने रखिए परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आप पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूखे आतंक के छुपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये देवी चेहरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूकवीर बड़े शान सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward from Ara, the band is led by Naik Subedar M. Chandra. Zoom 23 के पीछे इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व 322 AD रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा एक ऐसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है जिसे धनुष उठा प्रहार कर तो दुश्मनों पे वार कर। अगला दस्ता धनुष वेपन सिस्टम का नेतृत्व 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन कर दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचाने में सक्षम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम सत्यवीर की कमान में अमूल 155 mm एडवांस टोप आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। ये सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर भी चलकर मैं ना लड़खड़ाया, तूफानों का भी मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के समान। और अब मंच की ओर अग्रसर सूर्यास्त्र यूनिवर्सल 40 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट महक भाटी। भारतीय सेना के लिए विकसित एक अति आधुनिक बहुक्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। भारत के अपने DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के रॉकेट फायर करने में सक्षम, जिसमें आवश्यकता अनुसार रॉकेट पॉड बदले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं मैं, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करूं मैं मुकाबला, आग बनकर मैं चुनौतियों के पंख दूं जला। मैं हूं मॉड्यूलरों को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है इसीलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर किट्स का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में